गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 14 अगस्त 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 14 अगस्त 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 14 अगस्त से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के वीडियो का सवाल। कल के वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि उज्बेकिस्तान में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। तो हाल ही में मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी कि मनीष प्रभात उज्बेकिस्तान में भारत के नए राजदूत होंगे। साथ ही बात करें 14 अगस्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो 14 अगस्त से जुड़ा पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि 14 अगस्त 1862 को बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो हुई थी 1862 में। वही 14 अगस्त 1908 को इंग्लैंड के फोकेस्टोन में पहली सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि विश्व में पहली सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था इंग्लैंड के फोकेस्टोन में 14 अगस्त 1908 के दिन। वही आप सभी जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था, यानी कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने थे। तो आपको याद रखना है कि 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था, जिस कारण पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त को और भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 15 अगस्त को। साथ ही 14 अगस्त 1968 को भारतीय राजनेता मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। तो आपको यहाँ से दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, वो है निशान पाकिस्तान। जैसे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वैसे ही पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान पाकिस्तान, जिससे कि भारतीय राजनेता मोरारजी देसाई को सम्मानित किया गया था। तो आपको 14 अगस्त से जुड़े ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं। साथ ही यह बात हुई है भारत में उच्च न्यायालय की, तो हम जान लेते हैं भारत में उच्च न्यायालय का इतिहास। भारत में उच्च न्यायालय के इतिहास के बारे में अगर हम पढ़ें तो भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत हुई थी। तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी। तो एक्ट था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, जो कि आया था 1861 में। वही अगर बात करें तो भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1861 में, और 1861 में ही लॉर्ड कैनिंग भारत का वाइसराय था। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने पढ़ा था भारत में वाइसराय। तब मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल का पद हटाकर भारत के वाइसराय का पद रखा था, और इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति था लॉर्ड कैनिंग। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का पहला वाइसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, साथ ही सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में हुई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपको याद रखना है बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में 1862 में हुई थी, जिसके लिए एक्ट लागू हुआ था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए 13 अगस्त के दिन विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 13 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व अंगदान दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दवा निर्माता कंपनी ने भारत में रेमडेसिविर दवा को पेश किया है। तो हाल ही में जाइडस कैडिला, जो कि एक दवा निर्माता कंपनी है, इसी ने भारत में रेमडेसिविर दवा को पेश किया है। साथ ही हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि रेमडेसिविर दवा को खरीदने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आधार कार्ड होना अनिवार्य किया था। यानी कि रेमडेसिविर दवा जो हाल ही में पेश की गई है, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी थी, जिसके तहत ये दवा उन लोगों को मिलेगी जिनके पास आधार कार्ड होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि इस दवा को खरीदने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आधार कार्ड का होना अनिवार्य किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAIL के लिए नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये सोमा मंडल जो अब सेल यानी कि SAIL की नई अध्यक्ष होंगी। साथ ही आपको याद रखना है कि SAIL यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। साथ ही इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो आपको सेल से जुड़े हुए ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहला कि इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में,
और वर्तमान में इसकी नई अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस आदेश में संशोधन करके पिता की संपत्ति में लड़कियों को बराबरी का हक देने की घोषणा की है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में संशोधन करके यानी कि परिवर्तन लाकर पिता की संपत्ति में लड़कियों को बराबरी का हक देने की घोषणा की है। तो आपको याद रखना है कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, इसके तहत अब लड़कियों को भी समान हक मिलेगा पिता की संपत्ति में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में महिला राजपक्षे तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं और अब दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका का नया विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है कि दिनेश गुणवर्धने अब श्रीलंका के नए विदेश मंत्री होंगे। अब बात है श्रीलंका की, तो हम जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की 2 राजधानी है, एक है कोलंबो, एक है जयवर्धनेपुरा। तो आपको याद रखना है कोलंबो व्यापारिक राजधानी है और जयवर्धनेपुरा एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। ठीक है दोस्तों, वही अगर बात करें तो इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हैं महिला राजपक्षे। इसकी मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह है श्रीलंका जो भारत के नीचे स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्होंने डिजिटल जेंडर डिवाइड के खिलाफ लड़ने की घोषणा की है? तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री की मालिक नीता अंबानी ने डिजिटल जेंडर डिवाइड के खिलाफ लड़ने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि डिजिटल जेंडर डिवाइड के खिलाफ लड़ने की घोषणा की है नीता अंबानी ने। साथ ही इनका साथ देंगी डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी बेटी इवाना ट्रंप। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि नीता अंबानी ने डिजिटल जेंडर डिवाइड के खिलाफ लड़ने की घोषणा की है। ये थे 14 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, हाल ही में किस राज्य में YSR चेयुता स्कीम की शुरुआत की गई है? ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है। इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आपको वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कमेंट बॉक्स में लिखने हैं जो मैंने आपको कल बताए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।